गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है जी। इस आध्यात्मिक यात्रा में जब एक साधक शिष्य दिल से भजन सुमिरन करता है तो वह अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है और हर दिन नियमित रूप से ध्यान की बैठकों में शामिल होता है, जिसमें एक पवित्र सी की इच्छा होती है कि स्वामी उसे कुछ ऐसा अनुभव करा दे जिससे विश्वास हो सके कि वह सही है, उसका आत्मिक पासपोर्ट हो रहा है और मालिक उसकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। यह एक सीनियन सी क्रिस्टल है कि हे प्रभु ने मुझे बताया कि तू मेरियों से खुश है, मैं देख रहा हूं और जल्द ही तू मुझे अपने स्टेज में जगह बनाऊंगा। इस यात्रा में हम कई बार कुछ ऐसी तस्वीरों से राख होते हैं। किसी भी सत्संगी की वीडियो हो, किसी पुस्तक की पंक्तियां हो या किसी शिष्य साधक का अनुभव जिसमें यह उल्लेख है कि कुछ साधकों को शरीर से बाहर निकलने का अनुभव अर्थात शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ। जी हाँ संगत जी, ऐसे अनुभव होते हैं। कई संतों और महापुरुषों ने इस राज्य के बारे में व्हाट्सएप में संकेत दिए हैं, क्योंकि यह अनुभव शब्दों में बांधने योग्य नहीं होता है। इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म और गहराई का अनुभव होता है। इस पर कोई भी संत फ्रैंक का बयान नहीं दिया जा सकता। केवल संकेत, केवल भावना ही इस यात्रा का आधार स्वरूप है। जब साधक का मन घर से मुक्त हो जाता है, जब अंतर निर्मल और शुद्ध होता है तो शरीर का भी बोध मिटने लगता है। तब ध्यान की ऐसी स्थिति होती है जिसमें साधक अपने स्वयं को शरीर से बाहर महसूस करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं शरीर में नहीं बल्कि शरीर से ऊपर या भिन्न किसी स्थिति में है। इस अनुभव को सूक्ष्म यात्रा, सूर्य शब्द योग, शरीर से बाह्य यात्रा, शरीर से बाहर की यात्रा या अनहद नाद में लीन होने की स्थिति के रूप में जाना जाता है। बहुत से सिद्ध संतों ने तो यहाँ तक संकेत दिया है कि स्वयं न केवल शरीर त्याग सकता है बल्कि दूर दूर तक की यात्रा कर सकता है, और कभी कभी तो स्वयं एक ही समय में दो स्थानों पर उपस्थिति का अनुभव भी हो सकता है। इन बातों को सुनकर कई साधकों के मन में स्वाभाविकता के रूप में यह प्रश्न उठता है, यह सब सच में क्या संभव है? क्या मैं भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता हूं? क्या मेरी आत्मा का भी ध्यान की गहराई में शरीर से ऊपर उठ सकता है? और यही कारण है कि आज हम इस विषय पर यह विशेष वीडियो लेकर आए हैं। संगत जी हाँ, कुछ उन्नत साधकों और योगियों ने वर्षों की साधना, नाम सुमिरन, सेवा और प्रभु कृपा के माध्यम से ऐसी अवस्थाओं को पाया है जब उनकी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी सबसे ऊपर दिखती है। लेकिन ध्यान दे, यह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा तभी होता है जब एक साधक ने स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया हो और मन की पकड़ प्रभु के हाथों में सौंप दी हो। यह नवीनतम टैब तब मौजूद है जब साधक कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता, कोई अनुभव नहीं मांगता, बल्कि केवल प्रेम में लीन भजन करता है और प्रभु से मिलने की सच्ची पीड़ा है। कई बार ऐसे अनुभवी साधकों को भी डरा दिया जाता है, क्योंकि जब शरीर की पकड़ की जानकारी सामने आती है और खुद ऊपर उठती है तो सामान्य व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है और डर जाता है। लेकिन संगत जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई भयानक अनुभव नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की गहराई है जो केवल उन विरले साधकों को मिलती है जो पवित्र अर्थों में आत्मा को जगाया जाता है। यदि आपकी ध्यान साधना में कोई मनमुटाव हो रहा है और आप इस तरह के दीक्षार्थियों के बारे में उलझन में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अंत तक ध्यान से देखें, और अगर आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन जाने आपकी एक साझा की गई भावना किसी और साधक की अटकलों को साधना की दिशा दे दे।
आज हम के सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे, जिसमें वे कभी कभी स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, केवल उपकरणों में बांट सके। यही संकेत साधक की यात्रा को वास्तविक दिशा देते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारा चैनल भजन मार्ग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा जी की अनमोल शिक्षा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। संगत जी एक बहुत ही उच्च कोटि के योगी थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनके दिव्य वृत्त चित्र का उल्लेख द गोस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नामक पुस्तक में विस्तार से किया गया है, जहां वे स्वयं बोले थे कि जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा में लीन थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि वे गहन ध्यान में चले गए और शरीर की सुध-बुध खो बैठे। मंदिर के पुजारी और सेवक घंटों देखते रहे कि वे एक ही मुद्रा में ना शब्द निहस्पंद बैठे हैं, ना आंखों में कोई हलचल, ना धरती का कोई तेज बहा। लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन अंदर परमहंस जी की निजी तौर पर किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया गया था। स्वयं रामकृष्ण जी ने बाद में यह अनुभव साझा किया कि जब वे ध्यान में झुके तो उन्हें अपनी आत्मा से शरीर में एक अलग अनुभूति होने लगी। वह कहते हैं, मैंने देखा कि मैं कहीं और मंदिर में हूं, लेकिन मैं खुद इसमें शामिल नहीं हूं। मैं ऊपर उठ रहा हूं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं प्रकाश के समंदर में डूबता जा रहा था। उस अनुभव में वे स्वयं को एक विशाल अनंत प्रकाश में विलीन होते हुए अनुभव करते हैं, जहां ना कोई नाम था, ना रूप, ना विचार, ना समय का कोई बोध। वे कहते हैं, उस स्थिति में मैं ना कृष्ण राम था, ना पुजारी, ना साधक। मैं केवल एक निजी था जो कि प्रकाश के साथ एक हो गया था। उस समय उन्हें मां काली का साक्षात रूप भी दिखाई दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि मां और मैं अलग नहीं हैं। मैं ही मां हूं और मां ही मैं हूं। यह कोई क्षणिक स्वप्न का अनुभव नहीं था, बल्कि यह कई घंटों तक चला। जब वे हटे तो उनकी नजरें फूले हुए थे। शरीर के नमूनों से तार था और मुखमंडल अद्भुत तेज से दमक रहा था। वे कई दिनों तक उस अनुभव की स्थिति में ही रहे। बहुत कम कर दिया और केवल नाम जप व तन्मयता में लीन रहने लगे। उनका यह अनुभव उनके शिष्यों ने महासमाधि की झलक कहा, जहां आत्मा पूर्ण रूप से शरीर की सीमा से बाहर के शिखर परम ब्रह्मा से मिलती है। संगत जी का यह अनुभव केवल चमत्कार या प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह उस स्तर का अनुभव था जहां प्रेम, भक्ति और आत्मा की पूर्ण ध्वनि ने उन्हें प्रभु से मिलन की स्थिति में पहुंचा दिया। यह बात स्पष्ट है कि जब मन के सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं, जब साधन की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब आत्मा स्वयं ही शरीर से ऊपर उठ जाती है। बिना प्रयास, बिना इच्छा, केवल प्रेम के नमूने में ऐसे अनुभव विरले ही किसी साधक को मिलते हैं और वे अनुभव साधक की आत्मा को जीवन भर के लिए बदल देते हैं। संगत जी, अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ध्यान में बैठकर बैठे शरीर का बोध खत्म हो गया या ऐसा महसूस हुआ कि शरीर छूट गया तो शायद इसका मतलब यह है कि आत्मा निकल गई और मौत हो गई। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म, आध्यात्मिक और दिव्य अनुभव है जिसे केवल विद्वान ही समझ सकते हैं, जो ध्यान की गहराई में पूरी तरह से डूब चुका हो। वास्तव में यह स्थिति तब होती है जब आत्मा मन और इंद्रियों के बंधन मुक्त होकर अपनी मूल स्थिति की ओर लौटती है। सबसे पहले वह खुद को अपने स्थिर शरीर से अलग महसूस करती है, जैसे वह स्वयं किसी के ऊपर और बिंदु पर खड़ा होकर अपने ही शरीर को नीचे बैठा हुआ देख रहा हो। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि साधक को पूर्णतया यह एहसास होता है कि वह अब शरीर नहीं है और वह अपना भौतिक शरीर देख रहा है। उसी प्रकार जैसे कोई वस्तु दूर के शिखर पर अपने ही उपकरण को देख रही हो।
इसके बाद अनुभव होता है ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि का ऐसा प्रकाश जो ना सूरज जितना तेज होता है ना बिजली जितना चकाचौंध होता है, बल्कि बहुत कोमल दिव्य शांति और मोहक होता है। साधक को लगता है कि वह एक प्रकाश तरंग में प्रवेश कर रहा है, जहां कोई भार नहीं है, कोई गुरुत्व नहीं है। वह बस बह रहा है, उड़ रहा है, तैर रहा है। इसके साथ साथ उसे ध्वनि का अनुभव भी होने लगता है, जैसा कि संत महापुरुषों ने अनहद नाद कहा है। यह ध्वनि किसी भी भौतिक स्रोत से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से गूंजती है। जैसे गहरे से गहरा घंटा बज रहा हो या बांसुरी, वीणा या शंख जैसा बज रहा हो। यह नाद इतना मधुर, आकर्षण और शांति प्रदान करता है कि साधक पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यही नाद आत्मा को शैतान के ऊपर रखता है, दिशा निर्देश देता है और मार्गदर्शक बनाता है। कभी कभी इस राज्य में साधक को कोई दिव्य रूप या मार्गदर्शक आत्मा भी दिखाई देती है, जैसे कोई गुरु संत या दिव्य प्रकाशमय रूप जो बिना कुछ बोले उसे संकेत देता है। श्रवण आपको सही मार्ग बताता है और बताता है आगे बढ़ना। ऐसे अनुभवी साधक को यह भी लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है, सफाई रही है। उस समय ना शरीर का बोध होता है, ना संसार का, ना समय का। सब कुछ ऐसा हो गया या कहा कि सब कुछ एक विशाल शून्य में विलीन हो गया। लेकिन यह शून्यता डरावना नहीं है, बल्कि अत्यधिक प्रेममय ऊर्जा से समृद्धि और पूर्ण शांति से बनी हुई है। इस तीसरे साधक को यह भी पता चला कि वह अब व्यक्तिगत अनुभव से ऊपर उठ चुका है। अब वह ना तो मैं है ना तू। अब केवल एक होना बचा है और उस होने में भी एक व्यापकता, एक दिव्यता समाई है। कई बार साधक को ऐसा लगता है कि वह कई स्थानों पर एक साथ उपस्थित है, जैसे उसकी निजी किताब को पार करके कई आयामों को पार किया गया है। कभी कभी वह प्रकाश में होता है, कभी नाद में, कभी ऊर्जा में और कभी किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अनुभव है और अनुभव में पूर्ण एकत्व है। संगत जी, यह अनुभव ना तो केवल कल्पना है और ना ही केवल ध्यान का एक स्तर आत्मा की अपनी वास्तविक पहचान से मिलना शुरू होता है। जब आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों की पकड़ से छूटकर अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है, तब यह यात्रा शुरू होती है और यह अनुभव केवल एक शिष्य, समर्पित और अभ्यासशील साधकों को ही मिलता है। जब तक कि नाम, सुमिरन, सेवा, ध्यान और आत्मशुद्धि की साधना ना हो जाए। यह कोई एक रात की बात नहीं, इस प्रभु की विशेष कृपा का फल होता है। याद रखें, शरीर छोड़ने का मतलब शरीर की मृत्यु नहीं बल्कि स्वतंत्र का जागना है। और इस निजी की उड़ान में जो अनुभव होता है वे सामान्य नहीं बल्कि आत्मा के लिए अमृत स्वरूप होते हैं, जो उसे सत्य, शिव और सुंदर की ओर ले जाते हैं। यह अनुभव डरने वाले नहीं होते बल्कि अत्यंत प्रेम, शांति और परम ज्ञान से अधिक होते हैं। यदि कभी आपको ऐसा कुछ अनुभव हो तो उसे प्रेम और भक्ति के स्थान पर त्याग दें, क्योंकि शायद वही आपकी आत्मा की सच्ची यात्रा की शुरुआत हो। संगत जी, यह जो दिव्य अनुभव है, जो आत्मिक शरीर से ऊपर उठना है, जो प्रकाश, नाद और आत्मिक यात्रा की बातें हैं, यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह अनुभव केवल उन्नत साधकों और योगियों को प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को पता चलता है कि शरीर के बाहर एक्सपीरियंस या शरीर में शायद कोई योग शक्ति नहीं है, कोई मानसिक शक्ति है जिसे बस जागृत करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई शक्ति नहीं, यह एक पवित्र स्थिति है। यह उस अवस्था का नाम है जहां साधक की आत्मा के रूप में अनुभव करने की इच्छा होती है।
न कि केवल एक शरीर के रूप में। इस स्थिति तक ऑनलाइन कोई बटन दबाना जैसा कार्य नहीं होता। न यह सिर्फ चाहत से होता है, न जबरदस्ती से। इसके लिए साधक को स्वयं को पूर्ण रूप से अंदर से शुद्ध करना है, और यह संभव है जब कुछ सार्वभौम साधक के अंदर जागृति हो जाए। सबसे पहले मन का पूर्ण रूप से शांत होना। जब तक मन में तरंगे हैं, दर्शन की दौड़ है, भूत भविष्य की चिंताएं हैं, तब तक खुद स्थिर नहीं है। खुद को उठाने के लिए पहले उसे जरूरी बनाना जरूरी है। फिर व्यवहार का पूर्ण एकीकरण आवश्यक होता है। जब तक मैंने अंदर जैसे अवशेष देखे तब तक आत्मा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि आत्मा तो अकर्तापन, निरहंकारिता और पूर्ण दान की अवस्था में ही अपना रूप रखती है। इसके साथ साथ साधक को अपने अंदर से सभी अवशेष और मोह को प्राप्त करना है। मोह न केवल दुनिया का, साम्राज्य का या वलय का, बल्कि आत्मिक अनुभव पाने का, लालसा का भी मोह होता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा त्याग होता है, जहां साधक कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है, केवल कर्तव्य करता है। और भी ऊपर बताई गई सभी बातें सबसे जरूरी है। गुरु की कृपा या भगवान की मेहर, यह स्थिति केवल अभ्यास से नहीं आती, यह कृपया आती है। भजन सुमिरन उस कृपया के माध्यम से प्राप्त करें, लेकिन अंतिम मंजिल तक नामावली वाला हाथ प्रभु का ही होता है। जब कोई साधक गंभीर भाव से रोज नियम देंस प्रेम और श्रद्धा से भजन करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अनुभव होता है। एक मौन की स्थिति शानदार है, और फिर एक दिन ऐसा दिखता है जब बिना किसी प्रयास के उसका अपना स्वयं ही शीर्ष पर होता है। इसलिए संगत जी, यह अत्यंत आवश्यक है कि शरीर छोड़ने का अनुभव कोई चमत्कार या दिखावा नहीं है। यह आत्मा की गहराई में उतरकर परम से मिलने की प्रक्रिया है। यह अभ्यास से कम और कृपया से अधिक संभव है। इसका कारण यह है कि हर साधक को केवल अभ्यास ही नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम, सेवा और दान की भावना भी रखनी चाहिए। यही भावात्मा शुद्ध करती है और प्रभु को आकर्षित करती है। संगत जी, अब आइए हम गहराई से समझते हैं कि एक साधक का भजन सिमरन का अभ्यास कैसा होना चाहिए, ताकि वह भी उस परम राज्य तक पहुंच सके जो साक्षात मालिक से मिलन का सजीव अनुभव है। यह मार्ग कोई रहस्य नहीं है। संतों और महापुरुषों ने हमें इसका सूत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। यदि एक सच्चा साधक इन 6 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो धीरे धीरे अपनी निजी शिक्षा प्राप्त कर ले। ध्यान में गहनता और आत्मा की गति तेज होगी। आइए अब इन सूरत को ऊपर उठाते हुए 6 प्रमुख रंगों के तत्वों का विस्तार किया गया है। सबसे पहली और दर्शनीय बात है नियमितता। भजन सुमिरन तभी फल देता है जब वह एक नियमित अभ्यास बन जाता है, ना कि मन का मूड कोई कार्य देखता है। सूरत अनोनी का स्वभाव होता है बाहर की तरफ दौड़ना। वह हर क्षण किसी न किसी दृश्य, विचार, भावना या याद में उलझा रहता है। ऐसे में अगर हम रोज एक निश्चित समय पर एक शांत स्थान पर अपना नाम सुमिरन करें और उसे त्रिकुटी भिकुटी केंद्र पर रोकने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे सूरज की चंचलता कम होती है। मन को रुकना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आत्मा केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण दिखता है। यह वह जगह है जहां से शुरू होती है निजी की यात्रा। ध्यान रहे, सिमरन सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता और प्रेम देख की गई अंतर्या होनी चाहिए। दूसरा मार्ग है समय का चयन। अमृतवेला या ब्रह्मा माना जाता है सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक का समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह तब होता है जब प्रकृति शांत होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है और पर्यावरण की ऊर्जा मंदा होता है।
इस समय बताए गए सिमन का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। मन भी अनंत शांत होता है और आत्मा जल्दी अंदर उतरती है। इस समय सभी संत महापुरुषों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है। यदि साधक अमृता में नव चेतना की आदत डाल ले और हर दिन इस समय भजन में तो बैठा, यह साधना के मार्ग पर गति से आगे बढ़ने में सहायक होता है। तीसरा सूत्र है वैराग्य। जब तक आत्मा संसार में बंधी रहती है, साम्राज्य, विद्या, शरीर और मानस में उलझन रहती है, तब तक वह ऊपर नहीं उठ पाती। यह सभी चीजें निजी तौर पर नीचे की ओर खींची जाती हैं। मोह का त्याग किसी जंगल में जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। जहां आप दुनिया में रहते थे भी एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते थे। आप काम कर रहे हैं, संबंध मजबूत हैं, लेकिन अंदर से आपका मन केवल प्रभु में रहता है। जब शरीर से सर्वांगीण विश्राम प्रतीत होता है तो ध्यान में द्रव्य समय शरीर का बोध भी धीरे धीरे मिटने लगता है, और यही वह अवस्था है जब आत्मा शरीर से ऊपर उभरती हुई दिखाई देती है। वैराग्य कोई दोहरा त्याग नहीं है, बल्कि यह प्रभु से मिलने की गहरी चाहत में संसार से स्वभाव रूप से दूरी बना ली गई है। चौथा स्तंभ है सत्संग, अर्थात सात्विक ज्ञान की संगति। जब तक साधक को यह ज्ञात नहीं हो जाता कि उसकी साधना की दिशा क्या होनी चाहिए, ध्यान का सही तरीका क्या है और आत्मा की यात्रा कैसे होती है, तब तक वह भटक सकता है। संतों का सत्संग हमें न केवल दिशा देता है, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत भी करता है। यह हमें विवेक देता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हमारे हित में है। ब्रह्मांड दूर करता है और प्रेरणा देता है कि हम साधना को और गहराई से करें। सत्संग वह खाद पानी है जो आत्मा के वृक्ष को हरा भरा बनाए रखता है। पांचवा मार्ग है सेवा। यह केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि अंत्येष्टि और संस्कार की प्रक्रिया है। जब हम गुरु सेवकों की सेवा के लिए संगति के लिए वेबसाइट बुक करते हैं तो धीरे धीरे व्यवहार का क्षय होता है। सर्विस मन को नीचे देखें। मुझे प्यार है और दिल में प्यार और करुणा है। साथ ही यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मियों का शोध भी करता है, जिससे ध्यान में बाधाएं कम हो जाती हैं। जब अंदर का भार प्रभावित होता है तो कुछ समय के लिए व्यक्तिगत रूप से ऊपर की ओर उड़ सकता है। सेवा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, वैज्ञानिक और आत्मिक रूप से भी होना चाहिए, और अंततः सबसे शक्तिशाली तत्व है श्रद्धा और समर्पण। यह तब होता है जब साधक का मन अपने सभी प्रश्न, सभी संदेह, सभी पदों पर त्याग कर पूर्णतया गुरुचरण में समर्पित हो जाता है। जब उसने मालिक के बारे में सोचा तो अब सब तू ही कर, मैं केवल माध्यम हूं। यह वहीं स्थित है जहां साधक अंदर से खुलता है और प्रभु की कृपा उसके जीवन में उभरती है। श्रद्धा बिना साधना अधूरी रहती है और भक्ति के बिना आत्मा को गति नहीं मिलती। यह दो जादुई आत्माएं हैं जो प्रभु की ओर उड़ान के लिए आवश्यक है। संगत जी, जब साधक इन 6 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तब उनका सूरत निजी शुद्ध होना दिखाई देता है, और जब सूर्य शुद्ध हो जाता है तो फिर शब्द समृद्ध जो हर आत्मा के अंदर नाद के रूप में गूंजता हुआ दिखाई देता है, वह उसे ऊपर की ओर खींचता है। तब आत्मा को प्रयास कम करना है और कृपया अधिक होना प्रतीत होता है। ध्यान सहज हो जाता है, कष्ट सहना पड़ता है और मालिक से मिलन की यात्रा शुरू हो जाती है। अब निर्णय आपका है कि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं या केवल सुनी हुई बातें संतोष करना चाहते हैं।
यदि आप शास्त्रीय तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपका ध्यान जीवन और धीरे धीरे एक नए आयाम की ओर कैसे बढ़ रहा है। संगत जी, जैसे जैसे हम आत्मा के आक्षेप का अनुभव, सूक्ष्म यात्रा, नाद की धुनों में लीन अवस्था, वैसे वैसे एक आध्यात्म के दर्शन की बातें करते हैं। ऐसे ही एक साध्य साधक के लिए कुछ विशेष सावधानियां और भ्रमों से अवलोकन की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह रात 3 दिव्य है, विचित्र ही सूक्ष्म और सूक्ष्म भी है। यदि इसे ठीक से ना समझा जाए या केवल जिज्ञासा या चमत्कारों की लालसा में शामिल किया जाए तो सहायक अपने मार्ग से भटक सकता है और कभी कभी आत्मिक क्षति भी हो सकती है। सबसे पहली बात, इस मार्ग को कभी भी अपने हुलिया या ईगो के डिस्पोजल के लिए ना अपनाएं। अगर आपको पता है कि मैं शरीर छोड़ सकता हूँ या बड़ा साधक कोई नहीं, तो समझ लीजिए कि आप मन और माया के जाल में फंस गए हैं। यह मार्ग अभिलेख कर्म और आत्मशुद्धि का है, ना कि किसी दिखावे या सिद्धि का। प्रभु को लालसा प्राप्त करना ही एकमात्र कारण है, कोई और नहीं। दूसरी बात, शरीर छोड़ने की जबरदस्ती कोशिश करना अत्यंत दुर्लभ हो सकता है। कई लोग ध्यान में रखते हुए निजी व्यक्ति को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। सांसारिक विकलांग या बाहरी तकनीशियनों का प्रयोग शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। यह प्रयास मन से प्रेरित होते हैं, आत्मा से नहीं। याद रखो, यह अनुभव करने से नहीं आता। यह अनुभव होता है कृपा और निर्मलता का कारण। इस मार्ग पर तीसरी बात, केवल गरीबी की खोज करना भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ साधक बस इसलिए साधना करते हैं कि उन्हें कुछ देखने या महसूस करने को मिले, लेकिन संतों ने बार बार कहा है, अनुभव साध्य नहीं। साधना का परिणाम यह है कि यदि आपका अनुभव ही लक्ष्य है तो मन कल्पनाएं पूरी कर लेगा और आप वास्तविक मार्ग से दूर चले जाएंगे। असली लक्ष्य है आत्मा की मुक्ति और प्रभु से मिलन, ना कि कोई चमत्कारी अनुभव। इसके साथ ही यदि आप सही मार्गदर्शक सद्गुरु के बिना यह यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप माया, मन या सूक्ष्म जगत के भ्रमों में फंस सकते हैं। यह भ्रम कई रूप में आ सकता है, कभी रंग बिरंगी रोशनी, कभी दिव्य शिखर, कभी किसी आवाज का भ्रम जो सभी के मन की परछाई भी हो सकती है। संतों ने इसलिए स्पष्ट कहा है कि इस मार्ग पर गुरु की शरण की आवश्यकता है, क्योंकि सही अनुभव और माया के जाल में अंतर बताया जा सकता है। कई बार साधक को ऐसा लगता है कि उसे कोई दिव्य अनुभव हुआ है, पर वह वास्तव में केवल काल्पनिक स्वप्न या मन का आकर्षण होता है और टैब में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। मैं जान गया, अब मुझे सब आ गया। यह व्यवहार सबसे खतरनाक व्यवहार होता है, क्योंकि इससे लगातार रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। सच्चा अनुभव वही है जहां मैं पूरी तरह से मिट गया हूं। केवल शब्द, नाद, प्रकाश और प्रेम पूर्ण शांति ही है। वहां कोई दावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, बस एक गहरी नम्रता और प्रभु के सानिध्य का अनुभव होता है जो शब्दों में कह पाना असंभव है। इसलिए संगत जी, इस पवित्र पथ पर पूर्ण सावधानी, सतर्कता, नम्रता और गुरु के चरणों में अखंड श्रद्धा के साथ चलना चाहिए। यही संतों की सच्ची आज्ञा और शिक्षा है। संगत जी, जब हम इस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा पर मनन करते हैं, जिसमें भजन, सुमिरन, सूरत का ऊपर उठना और कभी कभी शरीर से बाहर होने जैसा दिव्य अनुभव होता है, तो हमें यह गहराई से पता चलेगा कि इन ग्रेड का अंतिम उद्देश्य क्या है। क्योंकि लगातार साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अनुभव ही साधना का लक्ष्य है, जबकि वास्तव में अनुभव केवल एक पर्यवेक्षण है, मंजिल नहीं। कई महान संतों और महापुरुषों, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस,
संत तुलसी साहिब, स्वामी शिव गोपाल सिंह और समकालीन समय के कई सद्गुरु ने भगवान की तरह शरीर को ठीक किया है। लेकिन उनकी यह यात्रा किसी चमत्कार को देखने या सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं थी। यह यात्रा पूर्ण दान, गहन प्रेम और प्रभु में विलीन होने की तीव्रतम लालसा से उपजी थी। वे आत्मा चाहते हैं, वास्तविक घर वह अनहद शब्द, वह साधून, वह अद्वितीय प्रकाश में झुकना वही से है जहां से आत्मा है। जैसा कि बाबा जी गुरु महाराज बार बार कहते हैं, शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो, बाकी सब आप ही चलेंगे। यह वाक्य आपके लिए इस संपूर्ण मार्ग का सार है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही साधक की निजी सूरत पूरी तरह से शब्द ध्वनित नाम अनहद नाद में एकाग्र होती है, तब वह स्वयंमेव शरीर की सीमा को पार कर जाता है। तब कोई प्रयास न करें कि मुझे शव मिले, बल्कि एक दिन ऐसा आता है कि शरीर स्वयं पीछे छूट जाता है और आत्मा सहज भाव से बिना किसी प्रयास के अपने वास्तविक घर की ओर उड़ान भरती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दिव्यता का वास्तविक उद्देश्य केवल दिव्यता देखना नहीं है, बल्कि यह है कि आत्मा प्रभु से जुड़े और विलीन हो जाए और अपने केंद्र को पहचान लें। जो अनुभव हमें नाम की गहराई, प्रेम, अंश और लीनता की ओर ले जाए, वही सच्चा अनुभव है। बाकी सब तो मन के खेल हो सकते हैं। जब आत्मा शब्द में पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब उसे शरीर छोड़ने की कोई कोशिश नहीं की जाती। यह कोई विद्या नहीं है जिसे पढ़ा जाए। यह कृपा और दान का फल है जो साधक को सहज रूप से मिलता है। इसलिए संगत जी, यदि आप भी इस मार्ग पर चल रहे हैं और आपके मन में यह प्रश्न है, तो मुझे क्या अनुभव होगा, मैं शरीर कैसे छोड़ता हूं, तो बस इस बात को याद रखें कि आपका काम केवल सूरत को शब्द में शामिल करना है। बाकी सब कुछ आपका काम होगा। अनुभव, गहराई, वर्गीकरण फूटेगा, अंदर से शांति और आनंद। लेकिन प्रत्येक का उद्देश्य केवल एक ही है, प्रभु का मिलन, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। इस पवित्र यात्रा में मन को शांति रखो, श्रद्धा और भक्ति बनाए रखो और भजन सुमिरन करते रहो। क्योंकि जैसे ही सूर्य शुद्ध होता है, वह आकर्षण से नहीं प्रेम और पुकार से ऊपर उठती है, और जब ऐसा होता है तब ना अनुभव की इच्छा रह जाती है, ना शरीर का बोध, तब केवल शब्द ही शेष रहता है और आत्मा मिलकर खो जाती है। संगत जी, यदि यह वीडियो है जिसमें हमारे लिए आत्मा की सूक्ष्म यात्रा, भजन से मन की गहराई और शरीर का आगमन जैसे दुर्लभ ब्रह्मांड की झलक शामिल है, आपका ध्यान भजन और सिमरन की साधना को थोड़ा भी समझें, स्वीकार करें और आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा है, तो हम अत्यंत कृतज्ञ होंगे। यदि आप इसे अपने आत्मिक पथ पर चल रहे प्रिय साधकों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपका एक संकेत सी शहर किसी ऐसे साधक तक पहुंच जाए जिसमें आत्मिक यात्रा किसी भय, भ्रम या विघ्न में फंस गई हो और वह पुनः सुमिरन की लौ को संकट में डाल दे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और अंतर्या की प्रेरणा देना है। यह विषय सामान्य, अति सूक्ष्म एवं दिव्य नहीं है। इसलिए हम आपके लिए इसी प्रकार के गंभीर, गढ़ और भावनापूर्ण विषय लाते हैं, ताकि आपकी साधना में स्थिरता और गहराई बनी रहे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्र, और यह आत्मिक संगति निरंतर बने रहे। आप सभी के ध्यान, भजन, सुमिरन और प्रेमपूर्ण साधना में निरंतर प्रगति हो, ऐसी हमारी दिल से शुभकामना है। कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप यह सत्संग कहां से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।